हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज बात करने वाले हैं एनिमल मूवी के बारे में। एनिमल मूवी की कहानी एक बहुत ही मज़ेदार है। आज आपको एनिमल मूवी की स्टोरी इन हिंदी में आज आपको बताने वाला हूँ। एनिमल फिल्म की कहानी जानने से पहले जान लें कि एनिमल फिल्म 2023 की बहुत ही सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। यह फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद भी आई थी। एनिमल मूवी की कहानी जानने से पहले समझ लें कि एनिमल फिल्म की इच्छाएं क्या क्या है और इस फिल्म में क्या क्या कमियां रह गई थी जो लोगों को पसंद नहीं आई, और इस फिल्म की स्टोरी लाइन कैसी है, इस विषय में हम आज आपसे विस्तृत रूप से आपके सामने बात करेंगे। अब हम बात करेंगे एनिमल मूवी के स्टार कास्ट के नाम के बारे में, जैसे कि रणबीर कपूर रणविजय, रश्मिका मंदाना गीतांजलि, अनिल कपूर बलवीर सिंह, बॉबी देओल अबरार हक, तिरुपति मंडेरी जोया, प्रेम चोपड़ा बड़े दर्जी, सुरेश अबरॉय दादाजी, शक्ति कपूर मिश्रा, सोनाली बत्रा रीत। फिल्म की कहानी शुरू होती है रणबीर कपूर की वृद्धावस्था की उम्र से, जहां हम देख पाते हैं कि वह अपने कुछ बूढ़े दोस्तों के साथ बैठकर कुछ अपने जीवन के बारे में कुछ बातें करता है। इस सीन में रणबीर कपूर एक बंदर के राजा की कहानी सुनाता है। उसमें काफ़ी हंसी आती है उन दोस्तों को। फिर आगे बढ़कर के रणबीर कपूर अपने पिता को प्यार को लेकर फिल्म की शुरुआती होती है कि वह किस तरह से अपने पापा से वो प्यार करता है, और उस प्यार के पागलपन के वजह से लोग स्कूल के बच्चे उसका मजाक भी बनाते हैं, क्योंकि रणबीर कपूर के पिता अर्जुन एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन टाइकून होते हैं, जिस वजह से अनिल कपूर अपने काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं। और इसी व्यस्तता की वजह से अनिल कपूर अपने बेटे यानी रणविजय को बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी रणविजय यानी अनिल कपूर का बेटा अपने पिता से बेतजा प्यार करता है और अपने पापा को एक सुपर हीरो भी मानता है। लेकिन पिताजी के इस तरह से व्यस्त होने को लेकर रणविजय के मन में एक गुस्सा भी रहता है और एक दुख भी रहता है। एक दिन स्कूल में टीचर घर पर जल्दी जाने की वजह से इच्छा जाहिर करते हुए गुस्से में आकर 2 स्केल की मार देती है। तभी रणविजय की 2 बहनों को दिखाया जाता है, रूप और रीत। ये सभी बच्चे भागते हुए घर पर आते हैं। बेसिकली आज रणविजय के पापा का यानी कि बलवीर सिंह का बर्थडे होता है। उनकी एक बहुत ही बड़ी स्वास्तिक नाम स्टील एक फैक्ट्री है और उनका पूरा शहर में नाम भी चलता है। लेकिन आज वो घर पर नहीं है। उनका बेटा यानी कि रणविजय अपने फादर को बर्थडे विश करने के लिए उनकी फैक्ट्री तक में चला जाता है, लेकिन उनके फादर वहाँ पर भी नहीं मिलते। बिजनेस मीटिंग की वजह से वो कहीं और निकल जाते हैं। रात को करीब 10 बज जाती है तो वो घर पर आते हैं, तो उनकी वाइफ ज्योति उनसे कहती है कि रणविजय सुबह से आपका वेट कर रहा था मगर आप आए नहीं। बलवीर सिंह अपने बेटे के रूम में जाकर देखता है तो उनका बेटे के हाथ में एक लेटर होता है। लेटर में लिखा होता है, पापा आप इस जन्म में तो मेरे पापा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं आपका पापा बनूँ और आप मेरे बेटे बने। फिर देखना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद सेम चीज़ रिपीट होगी, यानी कि मैं बेटा और आप पापा। फिर देखते हैं हम दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी। फिर कहानी 25 साल आगे निकल जाती है। एक दिन रणविजय की बहन को कॉलेज में कुछ लड़के छेड़ देते हैं और वह रो रो के अपने यानी पापा यानी बलवीर सिंह को फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन पापा अधिक व्यस्त होने की वजह से उनका फ़ोन का जवाब नहीं देते हैं और न ही उनका फ़ोन रिसीव करते हैं। वह फ़ोन पर ही रो रही होती है। इतने में रणबीर कपूर अपनी बहन को रोता हुआ देखकर पूछता है कि दीदी क्या हुआ। काफ़ी बार पूछने पर उसकी बहन उसको बता देती है कि मेरे साथ कॉलेज में रैगिंग हुई है। इस बात को लेकर के रणबीर कपूर बहुत गुस्सा हो जाता है और वह अपनी बहन के साथ सीधा कॉलेज में पहुंच जाता है और वहां चल रही क्लास में जाकर पूछने लगता है कि किसने छेड़ा मेरी बहन को। और इस बात को लेकर कॉलेज के लड़के रणबीर कपूर का मजाक भी उड़ाते हैं और बोलते हैं कि कल के लड़के हमको क्या सिखाएंगे, और उनका मजाक भी बनाते हैं। और साथ ही क्लास के लड़के उनको यानी रणबीर कपूर को बाहर जाने के लिए भी बोलते हैं और धमकी भी देते हैं। और इधर उधर रणबीर कपूर बार बार पूछता है कि किसने परेशान किया मेरी बहन को। जब लड़के रणबीर कपूर का मजाक बना रहे होते हैं तो वह रणबीर कपूर समझ जाता है कि यह लोग ऐसे नहीं मानने वाले। तभी रणबीर कपूर बाहर जाता है और अपनी गाड़ी से एक बड़ी सी गन ले आता है और चलती क्लास में फायर करने लगता है। तभी सारे लड़के रणबीर कपूर से डर जाते हैं और वे नाम के साथ साथ ये भी बता देते हैं कि वो कब आएंगे और कहाँ मिलेंगे। फिर लड़कों के बीच में अपनी दहशत रणबीर कपूर अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन क्लास के लड़के कॉलेज के बाहर ही उसका पीछा करते हैं, जहाँ पर रणबीर कपूर गुस्से में होकर एक दो को गाड़ी से ठोकर भी मार देता है। जो लड़के बच जाते हैं उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का डर दिखता है, जिसके वजह से वो सारे लोग भाग जाते हैं। अब यहाँ रणबीर कपूर अपनी बहन को लेकर घर आता है
और उनके पिता यानी कि बलबीर सिंह को यह सारी घटना की जानकारी मिलती है। तब यह अपने बेटे के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और यह पढ़ने के लिए अपने बेटे को विदेश भेज दिया जाता है। वापस जब रणवीर कपूर की एंट्री होती है तो गीता अंजलि के घर पर गीता अंजलि की सगाई होती है। गीता अंजलि यानी होने वाली रणवीर कपूर की वाइफ। जब रणवीर कपूर गीता अंजलि की सगाई देखकर नाराज होकर स्कूल टाइम का गाने गाने लगता है, जिसे सुनकर गीता अंजलि रणवीर कपूर के पास चली जाती है और ये दोनों भाई बहन की तरह मिलते हैं। गीता अंजलि भाई कहने पर रणवीर कपूर नाराज हो जाता है और ये फिर गीता अंजलि को वह एक स्टोरी सुनाता है जिसमें अल्फा पुरुष के बारे में बताता है और कहता है कि सारी दुनिया अल्फा पुरुषों को ही प्यार करती है और तुमने किस गधे के साथ प्यार किया है। और यह सारी स्टोरी सुनाने के बाद चला जाता है और गीता अंजलि के भाई से कहता है कि गीता अंजलि सिर्फ मेरे से प्यार करती है, लेकिन उसका भाई विश्वास नहीं करता। लेकिन रणवीर कपूर गीता अंजलि का भाई आपस में बात करते हैं, अगर तुमको प्यार होगा तो तब मेरे पास ज़रूर आएगी। इतना कहकर वो घर पर चला जाता है। यहाँ पर एक रणवीर कपूर का बड़ा जीजा होता है जो कि उसके पापा को बहुत पसंद होता है और वह जीजा इतना ज़्यादा बलबीर सिंह से लगाव रखता है जितना कोई एक बेटा अपने बाप से रखता है। और यह बात रणवीर कपूर को पसंद नहीं आती और वह अपने जीजा से भी नोकझोंक कर लेता है और एक दिन तो अपने जीजा से तू मैं करके बिगाड़ भी लेता है और एक बार फिर अपने पापा से लड़ाई करके गुस्से में होकर घर छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन इधर गीता अंजलि भी आ जाती है। साथ ही दोनों मिलकर अनिल कपूर से बात करते हैं शादी को लेकर, लेकिन पापा नाराज़ होते हुए बात तक नहीं करते। इसी के साथ रणवीर कपूर एक बार फिर विदेश चला जाता है। और इधर फिल्म में जो रणवीर कपूर का जीजा है वो अनिल कपूर और रणवीर कपूर को मार देना चाहता है, जिससे वह पूरे बिजनेस और पैसे के ऊपर अकेला राज कर सके। इसी लालच को लेकर अनिल कपूर का दामाद अपने ससुर अनिल कपूर को मरवाने के लिए अटैक भी करवाता है, जिसमें अनिल कपूर को 2 गोली लगती है और वह बुरी तरह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। और फिर इसी समय वापसी होती है फिर से रणवीर कपूर की ओर, जैसे कि वह अपने पिता से मिलना चाहता है। उसके बड़े जीजा उसको रोक देते हैं। यह बात रणवीर कपूर को बहुत ख़राब लगती है, लेकिन वह बाहर जाकर अपने पिता से मिलने का इंतज़ार करता है। तब तक अनिल कपूर के मैनेजर यानी शक्ति कपूर रणवीर कपूर को ऐसे बाहर खड़ा देखकर उसको सीधे अनिल कपूर से मिलने ले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने पिता से मिलकर जानना चाहता है कि उसके ऊपर हमला किसने करवाया था। फिर अपनी कंपनी के मजदूरों से मिलकर उनको आश्वासन दिलाता है कि जिसने भी उसके पिता पर हमला करवाया था उसका गला मैं अपने हाथों से काटूंगा। और इसी का ही पता लगाने के लिए वह अपने पिता बलबीर सिंह की तरह बिल्कुल दिखने वाले एक बॉडी डबल को बुलाते हैं और वह अपने पापा की जगह उसको बिजनेस संभालने के लिए दे देते हैं। और एक दिन अनिल कपूर के हम शिकल दिखने वाले यानी कि बॉडी डबल पर गुंडा हमला करके उसको जान से मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉडी डबल होने की वजह से असली वाला अनिल कपूर बच जाता है और इधर रणवीर कपूर अपने बड़े जीजा के ऊपर नज़र रख रहा होता है, ताकि तब सबूत भी मिल जाता है कि जीजा ने ही हमला करवाया है। बस उसी के बाद रणवीर कपूर सबसे पहले अपने पुराने पुरखों के गांव चला जाता है, जहाँ अपने सरदार चाचा ताऊ बुआ सभी कजन भाइयों को लेकर आता है और सबसे पहले रणवीर कपूर अपने बड़े जीजा को मार देता है। लेकिन जीजा जिससे जुड़ा था वह कोई और नहीं, बॉबी देओल का सगा भाई होता है और वह रणवीर कपूर बॉबी देओल के सगे भाई को भी मार देता है। और बॉबी देओल के भाई के मरने पर बॉबी देओल बहुत गुस्सा हो जाता है और वह बदला लेने के लिए वापस इंडिया आ जाता है बॉबी देओल। इधर रणवीर कपूर लड़ाई की वजह से बीमार हो जाता है और रणवीर कपूर का हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है। और जब रणवीर कपूर सही होता है तो उसके पास एक लड़की आती है मिलने के लिए। वो कहती है कि आपके अंदर हार्ट है वो मेरे पति का था, जिससे रणवीर कपूर को उस लड़की से प्यार हो जाता है और दादाजी के फार्म हाउस पर रोकने के लिए बोलता है लड़की को। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो लड़की एक बॉबी देओल की भेजी हुई एक एजेंट है और यह बात वो लड़की खुद रणवीर कपूर को प्यार को देख के बता देती है। फिर रणवीर कपूर घर जाकर ये सारी स्टोरी अपनी वाइफ यानी गीता अंजलि को बता देता है। इस बात को जानकर गीता अंजलि बहुत रणवीर के बीच झगड़ा भी होता है। फिर गीता अंजलि का वही मुंह में ब्लॉकिंग वाला एक सीन आता है, मतलब उसने क्या बोला था कुछ समझ में नहीं आया काफ़ी सारी ऑडियंस को। तो उसने बोला था तुम्हारे पिता के लिए तुम्हारा प्यार एक रोग नहीं जोग है। लेकिन रणवीर कपूर सब बातों को छोड़कर बॉबी देओल के पीछे जाता है। बॉबी देओल के घर जाकर ताबड़तोड़ हमला करता है
बॉबी देओल भाग जाना चाहता है, लेकिन एयरपोर्ट पर रणबीर कपूर घेर लेता है। फिर दोनों आपस में लड़ते हैं, जिसमें किसी तीसरे के बीच आने को लेकर ये मना करते हैं और ये दोनों 2 घंटे तक एक दूसरे को तोड़ते हैं। फिर रणबीर कपूर बॉबी देओल को बोलता है कि या तो तुम मेरे पापा का पीछा करना छोड़ दे, लेकिन बॉबी देओल बोलता है ले पकड़ मेरा। फिर रणबीर कपूर बॉबी देओल का गला काट कर मार देता है। फिर रणबीर कपूर अपने पापा के पास आता है और अपने पापा को अमेरिका ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन पापा नहीं मानते। फिर रणबीर कपूर अपने पापा से एक सीन रिप्ले करवाता है। फिर बलवीर सिंह इमोशनल होकर अपनी फैमिली के साथ ही रहता है। और फिल्म के समाप्त होने के बाद बॉबी देओल का भाई, जो प्लास्टिक सर्जरी करवा के बिल्कुल रणबीर कपूर को मारकर उसकी जगह और अपना बदला लेना चाहता है, और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। बहुत कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है आप। आई होप कैसे लगी आपको एनिमल मूवी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कौन सी मूवी के ऊपर हम एक्सप्लेन करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।